टेस्टिंग के दौरान कावेरी इंजन ने रचा इतिहास। जिस चीज को लेकर के वैज्ञानिक को हो रहे थे परेशान, वही बनी असली ताकत। कावेरी इंजन ने सफलतापूर्वक पार किया अपने थ्रस्ट का सबसे अहम पड़ाव। जी हां, इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है कावेरी इंजन को लेकर के। लगातार बड़ी अपडेट में एक ऐसी अपडेट जुड़ चुकी है जिसने कावेरी इंजन को एक बार फिर से इतिहास में दर्ज कराने का काम कर दिया है। दरअसल दूसरी टेस्टिंग के दौरान कावेरी इंजन ने वह कीर्तिमान रच दिया है जिसको लेकर के अब तक भारतीय वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि रूसी वैज्ञानिक भी लगातार कई दिनों से इस पर काम कर रहे थे। और अब अमेरिका जैसे देशों का वहम भी उड़ चुका है, जो अब तक यह समझ रहे थे कि भारत कभी फाइटर जेट का इंजन नहीं बना पाएगा और वह हमेशा अमेरिका और रूस जैसे देशों के ऊपर भी डिपेंड रहेगा। यह बात अब गलत साबित होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कावेरी इंजन ने अपनी दूसरी टेस्टिंग के दौरान जरूरत से ज्यादा थ्रस्ट को उत्पन्न करके अब अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में लिखाने का काम कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इस खबर से दुनिया के कई देशों की नींदें भी उड़ने जा रही हैं। भारत की स्वदेशी इंजन की ताकत अब अमेरिका ही नहीं बल्कि कई देशों की नींद उड़ाने जा रहा है, क्योंकि भारत और रूस ने इस कारनामे को आखिरकार सफल करके ही दिखा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि भविष्य का गेम चेंजर कहा जाने वाला कावेरी इंजन अपने थ्रस्ट को जनरेट न कर पाने की वजह से लगातार भारतीय वैज्ञानिकों के लिए परेशानी का कारण बन रहा था, लेकिन आखिरकार इस काम में भी अब भारतीय वैज्ञानिकों को सफलता मिल चुकी है। जब भारतीय वैज्ञानिक और रूसी वैज्ञानिक लगातार इस पर टेस्टिंग कर रहे हैं कई दिनों से, तब रूसी वैज्ञानिकों ने कावेरी इंजन को लेकर के कई अहम खुलासे कर दिए हैं। इसको लेकर के, इसके आंतरिक टेक्नोलॉजी को लेकर के जो रूसी वैज्ञानिकों ने दावा किया है, वास्तव में अगर वह दावा सच हो जाता है तो इसका मतलब है कि भविष्य के रॉकेट और भविष्य के फाइटर जेट को लेकर के यह कावेरी इंजन उसका भविष्य लिखने जा रहा है। तो क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है और किस तरह से कावेरी इंजन ने अपनी दूसरी टेस्टिंग के दौरान सफलतापूर्वक अपने सबसे अहम पड़ाव को पार कर लिया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और अब इसके क्या मायने हैं, क्या अब इसका मतलब यह है कि कावेरी इंजन फाइटर जेट में लगने के लिए तैयार है या फिर अभी इसमें और भी कुछ बाकी रह गया है, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर वह कौन सी बड़ी कमी थी जिस पर भारतीयों ने अब तक गौर नहीं किया था, जिसकी वजह से थ्रस्ट जनरेट होने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसे अब दूर किया जा रहा है और इसको लेकर के सफल टेस्टिंग भी की जा चुकी है। तो भारतीयों के लिए और भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जय भारत तो जरूर बनता है। अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। दरअसल कावेरी इंजन को लेकर के लगातार पूरे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है, और चले भी क्यों ना, क्योंकि यह भारत का पहला फाइटर जेट में लगने वाला इंजन बनने जा रहा है। ना सिर्फ बनने जा रहा है बल्कि यह अपने सबसे अहम पड़ाव को भी अब पार कर चुका है। दरअसल कावेरी इंजन को लेकर के सबसे बड़ी और अहम खबर आप सबने लगभग सुनी होगी कि इसने अधिकतम 76 किलो न्यूटन का थ्रस्ट ही जनरेट किया था, जिसकी वजह से इसके अब तक बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। यानी कि अधिकतम इसे 90 किलो न्यूटन थ्रस्ट को जनरेट करना ही करना चाहिए था, जो नहीं पहुंच पा रहा था, और यही थी वैज्ञानिकों की असली वजह। दरअसल आपको बता दें कि अगर एक फाइटर जेट में इंजन को लगाना है तो वह 100 किलो न्यूटन से अधिक का थ्रस्ट जनरेट करना चाहिए, लेकिन कावेरी महज 76 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर पा रहा था और ज्यादा से ज्यादा यह 80 किलो न्यूटन तक ही पहुंच रहा था। और यही वजह थी कि कावेरी इंजन में इसे बड़ी खामी समझा जा रहा था। लेकिन अब जब इसको लेकर के टेस्टिंग की गई है दोबारा, तो इसने दूसरी टेस्टिंग के दौरान सफलतापूर्वक 90 नहीं बल्कि 95 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर लिया है। यानी कि अब यह एक बार फिर से काम करने के लिए पूरी तरह से तैनात हो चुका है। भारत को 90 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करना बड़ा चुनौती बन रहा था, लेकिन फाइनली इसने 94 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सफलता पाली है। दरअसल इसमें क्या कमी थी और किस वजह से यह थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पा रहा था, अब इसको लेकर के जो वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है वह आपको कहीं ना कहीं चौंका देने वाला है। दरअसल रूसी वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि यह दुनिया का पहला ऐसा
जो कावेरी इंजन है होने जा रहा है, जो कि फाइटर जेट में लगने वाला एक डबल मॉड्यूल यानी कि एक लिक्विड और सॉलिड दोनों पर चलने वाला एक हाइब्रिड इंजन होने जा रहा है। यानी कि यह दो तरह के फ्यूल पर काम कर सकता है, एक लिक्विड फ्यूल पर और एक सॉलिड फ्यूल पर, और ऐसे इंजन को हाइब्रिड इंजन कहते हैं। जैसा कि आपने रॉकेट के बारे में खूब सुना होगा कि रॉकेट डबल फ्यूल्स पर चल सकते हैं, ऐसे ही कावेरी इंजन जो है पहला फाइटर जेट के लिए ऐसा इंजन तैयार हो रहा है जो कि हाइब्रिड मॉड्यूल पर आधारित है, और इसमें लगने वाला मॉड्यूल अपने आप में बिल्कुल अलग होता है। दरअसल इसमें एक साथ दो चीजें जनरेट की जाती हैं और दो चीज से थ्रस्ट को जनरेट किया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि आखिर सॉलिड में क्या और लिक्विड में क्या, और दोनों को कैसे एक साथ करके दोनों को बर्न करके और इससे थ्रस्ट को जनरेट किया सकता है। तो दरअसल इसके लिए बड़े अलग चैम्बर के साथ ही एक बड़ी जटिल संरचना होती है जिससे गुजरना पड़ता है। लेकिन भारत का इसरो इससे पहले भी गुजर चुका था, और जिस इंजन को कावेरी को जिसने डिजाइन किया था वो कहीं ना कहीं इस इसरो से ही रॉकेट के इंजन की टेक्नोलॉजी से प्रेरित थे, और इसीलिए इस टेक्नोलॉजी का इसमें उपयोग किया गया था। लेकिन जब वैज्ञानिक टेस्टिंग कर रहे थे तब तक उन्हें रूसी वैज्ञानिकों का आइडिया भी नहीं था कि यह एक हाइब्रिड इंजन है। लेकिन बाद में जब नहीं हो पा रहा था इससे थ्रस्ट, तब इस बात को लेकर के जब जांच किए तो पता चला इसमें डबल फ्यूल सिस्टम बना हुआ है। जब देखा गया तो पता चला कि एक लिक्विड फ्यूल और दूसरा सॉलिड फ्यूल पर आधारित है, और यहीं से सारी चीज की जड़ खुली, और तब जाकर के वैज्ञानिकों ने इसमें दोनों फ्यूल का इस्तेमाल करना शुरू किया। और जैसे ही दोनों फ्यूल का इस्तेमाल किया गया, ये 94 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर पाया। लेकिन दोस्तों अब भी चुनौती बड़ी खत्म नहीं हुई है। जी हां, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर यह ऐतिहासिक क्षण था तो क्यों फिर ऐसी क्या आपदा है कि अभी से फाइटर जेट में नहीं उपयोग किया सकता। दरअसल आपको बता दें कि फाइटर जेट में अगर भारत को 5वीं श्रेणी के फाइटर जेट में इसे उपयोग करना है तो इसे कम से कम 120 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करना होगा, तब जाकर के यह एक अच्छी खासी स्पीड प्राप्त कर पाएगा। और अभी जो इंजन है यह ज्यादा से ज्यादा कार्गो शिप या फिर किसी भी आम हवाई जहाज में लगाने वाले इंजन को टरबाइन जितना जनरेट करता है थ्रस्ट, उतना ही इंजन जनरेट कर पा रहा है। अब इस वजह से इसका मतलब है 90 से 94 का मतलब साफ पैदा होता है कि अब इसे कार्गो शिप में लगाया सकेगा। लेकिन अभी भी फाइटर जेट में लगाने के लिए इसे बहुत ज्यादा अपग्रेड करने की जरूरत है। दोस्तों अब एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या अगर यह 94 किलोमीटर का थ्रस्ट एक इंजन जनरेट करता है तो क्या दो इंजन लगा करके काम नहीं हो सकता? ऐसा कई लोगों ने सवाल जरूर किया था, और इसलिए मैं उसका जवाब आपको बता दूं कि अगर दो इंजन एक साथ एक फाइटर जेट में लगाए जाते हैं, और वैसे ही कावेरी अपने आप में एक बड़ा इंजन है, और यह अगर दो इंजन लगा दिया जाता है तो फाइटर जेट के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है, और इसकी वजह से फाइटर जेट अपने वजन और आकार दोनों में बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से यह ना तो स्टील्थ रह सकेगा और ना ही यह हवा में जिस तरह से मल्टी रोल एयरक्राफ्ट उड़ते हैं, यानी कि आपने हवा में रोलिंग करते हुए कई एयरक्राफ्ट को देखा होगा और कई बार देखा होगा वर्टिकल ये चले जाते हैं। लेकिन अगर इतना हैवी इंजन लगा देंगे और इतने बड़े आकार का इंजन लगा देंगे तो फाइटर जेट उड़ान नहीं भर पाएगा एक अच्छी तरीके से। जिस तरह से फाइटर जेट परफॉर्मेंस देते हैं वह परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी। आपने हाल फिलहाल में देखा होगा SU-57 ने भारत के जब एरो इंडिया शो में उड़ान भरी थी तो वह महज 30 सेकंड के अंदर अंदर टेक ऑफ कर गया था। लेकिन अगर हम इतना बड़ा इंजन लगा देंगे तो उसे टेक ऑफ करना लगभग नामुमकिन जैसी स्थिति हो जाएगी इतने कम समय में। और जो हम फाइटर जेट को किसी भी नेवल INS जैसे विक्रांत पर हम लोग कई बार नेवल शिप पर उतार देते हैं इन्हें, वह काम बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फाइटर जेट के लिए फिर एक लंबा रनवे चाहिए होगा, जो कि बड़ा ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि फाइटर जेट को अगर उड़ाना है तो बहुत लंबा रनवे नहीं चाहिए होता या कम रनवे में उड़ जाने चाहिए, क्योंकि यह डिफेंस के लिए उपयोग होते हैं, ना कि कार्गो या फिर किसी अन्य चीज के लिए। अब आपको इसका जवाब मुझे लगता है कि मिल गया होगा, और अब आप इस तरह के सवाल जरूर नहीं करेंगे। चलिए अब आपको इसके अहम पड़ाव के बारे में बता देते हैं। अब भारत को इसके आगे क्या करना है। दरअसल कावेरी इंजन ने 94 किलोमीटर का थ्रस्ट तो जनरेट कर लिया, यानी यह कार्गो के इंजन के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन अब अगर इसे फाइटर जेट के इंजन के लिए तैयार करना है तो भारत को अब इस पर और भी ज्यादा गहन काम करना होगा। ना सिर्फ गहन काम करना होगा बल्कि इस काम में अच्छा खासा लंबा समय भी लग सकता है। वजह यह है कि एक बार इंजन को अगर क्रिएट किया जाता है और उसे फिर अपग्रेड करना होता है तो उसमें कई सारे मेजर चेंज करने पड़ते हैं, और यही मेजर चेंज कावेरी में अब किए जाने शुरू हो चुके हैं।
कावेरी पर इस पर हालांकि स्पीड से बहुत तेज काम हो रहा है, लेकिन अब खबरें यह भी सामने आ रही हैं कि जल्द ही कावेरी इंजन को कोई भारत की बड़ी जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वो टेक ऑफ कर सकती है, यानी कि उसे अब उसका अधिग्रहण कर सकती है और रूस के साथ मिल करके तब इसे तैनात भी किया जा सकता है। यानी कि यह खबरें हैं, हालांकि इस पर अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि कौन सी कंपनी इस पर काम करने वाली है, क्योंकि कई बड़ी दिग्गज कंपनियों के नाम सामने आ रहे हैं। जैसे ही कोई नाम वास्तव में सामने आता है तो उसकी जानकारी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर भारत की कोई प्राइवेट दिग्गज कंपनी जैसे टाटा, रिलायंस या फिर अडानी जैसी कंपनी अगर इसे लेती हैं तो क्या भारत कावेरी इंजन को जल्दी डेवलप कर पाएगा? क्योंकि जहां एक तरफ एचएएल से ज्यादा संभावनाएं नहीं है, एचएएल ने एक लंबा अरसा गुजार दिया कावेरी इंजन को डेवलप करने में और इस सभी इंजन को बनाने में, वैसे में अगर क्या प्राइवेट टेक्नोलॉजी को दे दी जाती है तो क्या यह जल्दी संभव हो सकता है? दरअसल आपको बता दें कि टाटा एक ऐसी कंपनी है जो पहले से ही एयरक्राफ्ट पर काम कर रही है। जी हाँ, एयरक्राफ्ट की डिजाइनिंग से लेकर के इंजन पर काम करने वाली टाटा इंडस्ट्रीज पहले ही दुनिया की कई बड़ी दिग्गज कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है और अगर कावेरी इंजन की डिजाइन इन कंपनियों के हाथों में दी जाती है तो इसका एक बड़ा फायदा देखने को यह मिल सकता है कि कावेरी इंजन को, जो अब तक अंदाजा यह लगाया जाता है कि 1.5 से 2 साल तक इसे तैयार होने में पूरी तरीके से एक फाइटर जेट में लगने के लिए जो लग सकते हैं वह समय कम किया जा सकता है। और आप समझ सकते हैं कि भारत को वर्तमान में कितनी ज्यादा जरूरत है फाइटर जेट की, और अगर हम समय से पहले कावेरी इंजन को डेवलप करने में तैयार लागू हो जाते हैं तो भारत अपने आप में यह बड़ा मिशन अंजाम कर देगा। आप खुद सोचिए कि जब कोई दुनिया का देश हमें अपना फाइटर जेट के लिए इंजन देने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ तक कि अमेरिका ने F414 इंजन को लेकर के इतने लंबे अरसे से तेजस के लगने वाले इंजन को डिलीवर को रोक रखा है। ऐसी स्थिति में भले ही यह बात हमारे लिए कड़वी सच्चाई है, लेकिन यहाँ हमें घुटनी पड़ेगी और हमें जानना और निगलना पड़ेगा, क्योंकि भारत के पास इस वक्त इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं मौजूद है और भारत को इस वक्त फाइटर जेट की बहुत सख्त जरूरत है। और ऐसे में भारत ने अपने सब तरफ से रास्ते खोल दिए हैं, चाहे F-35 को लेकर के हो, चाहे Su-57 को लेकर के हो या फिर रफाल को लेकर के है। आपने हाल ही में आज के दिन न्यूज पढ़ी होगी खुद ही कि भारत एक बार फिर से 26 रफाल एम यानी कि मरीन के लिए भारत रफाल की डील साइन कर चुका है, जिसे जल्द ही फ्रांस एक बार फिर से भारत को डिलीवर करेगा। इसके साथ ही यह आपने खबर भी बीते लगातार 2-1 दिन में खूब सुनी होगी कि भारत F-35 के साथ साथ Su-57 दोनों की डील करने वाला है और इनकी संख्या लगभग 114 फाइटर जेट के आसपास होने वाली है। हालांकि यह आंकड़ा बहुत कम है, लेकिन भारत को जो जरूरत है वो इस आंकड़े से कहीं ज्यादा है, यानी भारत को इससे कहीं ज्यादा फाइटर जेट की जरूरत आगे भविष्य में पड़ने वाली है और भारत हमेशा किसी देश के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता। यह बात हम खुद समझते हैं और यह बात भारत भी बहुत अच्छी तरह से समझता है और इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि हम रक्षा बजट को इतना बढ़ा रहे हैं कि हम अपने लिए खुद इंजन बनाने में कैपेबल हो पाएंगे और भारत में अगले कुछ एक सालों में देखने को यह मिलेगा कि स्वदेशी इंजन पर आधारित फाइटर जेट हवा में उड़ान मार रहे होंगे, जिनके लिए ना तो कोई फाउंडेशन होगी और ना ही किसी देश से खरीदने की जरूरत होगी। और उस स्थिति में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन जाएगा जो कि स्टील्थ फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी में सबसे एडवांस होगा। यही है कावेरी की असलियत और कावेरी जल्द ही बनने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कावेरी पर कई बड़ी दिग्गज कंपनियों के नाम सामने आने वाले हैं। जल्द ही आपको उस बारे में भी जानकारी देंगे। चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।